कैलाश हियर। होप ऑल ऑफ यू आर गुड, फिट एंड फाइन। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आज के टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है द इम्पैक्ट ऑफ सनलाइट थेरेपीज इन आवर लाइफ। क्या इम्पैक्ट रहा है इसका पास्ट में, क्या इम्पैक्ट है इसका प्रेजेंट में, और क्या इम्पैक्ट रह सकता है इसका फ्यूचर में, उसी के बारे में आज की वीडियो में हम जानेंगे। आगे बढ़ने से पहले एक बात आपको क्लियर कर देता हूँ। बेसिकली ये जो वीडियो है ये सेकेंड पार्ट है। इसका पहला पार्ट मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, जिसका नाम था हील योर बॉडी एंड योर सोल अंडर द सूर्य। अगर आपने वो वीडियो अब तक नहीं देखी है तो प्लीज जाके देखिए, या फिर मैं उसका आई बटन जो है यहाँ ऊपर आपको कहीं आई बटन नजर आ जाएगा, उस पर आप टैप करके वो वीडियो देख सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे आपको मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, आप उस पर जाकर भी वीडियो देख सकते हैं। तो पहले वीडियो की अगर मैं बात करूँ पहले पार्ट की, तो उसमें बेसिकली मैंने डिस्क्राइब किया है सनलाइट को थोड़ा बहुत, और आप उसमें जो है मेरी मूव्स देख सकते हैं जो मैं पर्सनली परफॉर्म करता हूँ जब भी मैं सनलाइट लेता हूँ। कुछ एक्सरसाइजेस स्ट्रेचेस हैं वो आप देख सकते हैं उसमें। और इस वीडियो में हम जानेंगे कि इसका इम्पैक्ट क्या रहा है, और इसका थर्ड पार्ट भी आएगा तो उसमें मैं आपको बताऊंगा कि इन थेरेपीज को आपको परफॉर्म कैसे करना है। तो अभी बात करते हैं सेकेंड पार्ट की, इस पार्ट की, इम्पैक्ट ऑफ सनलाइट थेरेपीज इन आवर लाइफ। सो मूव ऑन, आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। What is sunlight in terms of health and fitness? Number 1, sunlight is a kind of physical and mental treatment for our body. ये आपको आने वाले टॉपिक में पता चल जाएगा। जैसे कि मैंने पहले भी डिस्क्राइब किया है कि ये ट्रीटमेंट कैसे है हमारी बॉडी के लिए, जो सनलाइट है वो कैसे हेल्प करती है हमें फिजिकली और मेंटली। नंबर 2, इट इज वेरी पावरफुल एंड इफेक्टिव। पावरफुल से आप अंदाजा लगा सकते हैं, अर्थ से जो सन की डिस्टेंस है वो है 151.55 मिलियन किलोमीटर, और जब ये थोड़ा बहुत नजदीक आता है समर के टाइम पर तो हमारा बुरा हाल हो जाता है। तो आप उसकी इफेक्टिवनेस को भी समझ सकते हैं, जैसे आजकल हमारा हाल हो रहा है गर्मी के दौरान। नंबर 3, इट इज 100% प्योर एंड नेचुरल। हम सभी जानते हैं डायरेक्ट सनलाइट हमारे ऊपर आती है, नो थर्ड पार्टी, बीच में कोई नहीं है, तो ये है 100% प्योर एंड नेचुरल। नंबर 4, इट विल कॉस्ट यू 0। ये आपसे कोई पैसे नहीं लेता है, हम सभी को पता है, और बिल्कुल नेचुरल है, पावरफुल है। तो ये एक तरीके से हमारे लिए गिफ्ट है जिसे हमें अच्छे से यूज करना आना चाहिए, और हम उसी के बारे में सीखेंगे। हम सभी ये बात अच्छे से जानते हैं कि बिना सनलाइट के जो है लाइफ इम्पॉसिबल है अर्थ पर। जैसे कि हम देखते हैं, हमको पढ़ाया जाता है कि पेड़ पौधों के लिए सनलाइट बहुत ज़रूरी है, लेकिन कभी ये नहीं बताया जाता कि ह्यूमंस के लिए भी सनलाइट उतनी ही ज़रूरी है जितनी पेड़ पौधों के लिए इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि आज की जनरेशन के साथ प्रॉब्लम क्या हो रहा है, कि आजकल की जनरेशन, हमारी जो जनरेशन है, न्यू जनरेशन है, वो इंडोर जनरेशन होती जा रही है। हम मोस्टली जो हमारा वर्क है, एक्टिविटीज़ है, फिजिकल एक्टिविटीज़ हो गई, स्पोर्ट्स हो गया, या फिर जो भी कुछ कहें, वो ज़्यादातर इंडोर में हो रहा है। धूप हमें मिलती नहीं है, हम लेना नहीं चाहते, उसके लिए हम टाइम बिल्कुल नहीं निकालते, उसको हम कुछ मानते ही नहीं। 10 बजे 9 बजे उठेंगे, ऑफिस के टाइम से पहले एकदम थोड़ा टाइम पहले उठेंगे और निकल जाएंगे और कामों पे चले जाएंगे। और अगर कुछ लोग वर्कआउट भी करते हैं तो क्या हो रहा है, जिम के अंदर करेंगे तो वहाँ लोग मिलना तो मुश्किल है, और मोस्ट ऑफ द टाइम सुबह जाते हैं और शाम को जाते हैं तो वहाँ भी लोग नहीं मिलती। बच्चे जो हैं, बच्चे आजकल जो हैं घरों में रहते हैं, पीसीज, लैपटॉप, आईपैड, क्या क्या है, जो सब कुछ जो है, गेम्स भी ऑलमोस्ट वो मोबाइल पर ही खेलते हैं, बातें करते हैं, सोशल मीडिया आ गया, कोई बाहर नहीं जाना चाहता, बाहर के खेल नहीं खेलते। हम जब छोटे थे तो बाहर जो है मोस्टली हमारा टाइम बाहर बीतता था, क्योंकि उस वक्त इतने मोबाइल फोन्स और ये सब नहीं था, मैं मानता हूँ। तो उस वक्त हमें जो है फिजिकली हम बाहर जाते थे और जो है फिजिकली स्पोर्ट्स और ये सब खेलते थे, तो बहुत मज़ा आता था। तो वो आजकल जो है, वो आजकल की जनरेशन में नहीं दिख रहा है। आजकल बच्चे जो हैं अंदर पीसी हैं, अंदर ही घरों में रहते हैं, बाहर निकलते ही नहीं। तो उनको क्या होता है कि इस वजह से सफिशिएंट धूप नहीं मिल पाती, और बहुत सारी इसी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट होती है। हम सभी भी कहीं ना कहीं जो है इंडोर जनरेशन बनते जा रहे हैं। हम भी अगर देखें तो हमारी एक्टिविटीज़, हमारे वर्क, हमारे जो काम हैं, हम इंडोर रहकर करते हैं, बाहर निकलते ही नहीं, टाइम नहीं मिलता, बहुत कम मिलता है। जब ट्रैवल करते हैं तभी बाहर निकलते हैं और तभी धूप मिल पाती है। बहुत लोग इसको जो है समझ नहीं पाते कि उनकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जो है बहुत सिंपल है, लेकिन वो जो है बहुत ज़्यादा घुस जाते हैं ट्रीटमेंट के, इसमें मेडिकल ट्रीटमेंट में वो चले जाते हैं। जबकि उनको समझना चाहिए कि आपको जो है, आपको नेचुरल ट्रीटमेंट अवेलेबल है, आपको उसकी तरफ देखना चाहिए। पर क्या करेंगे, क्योंकि नॉलेज ही नहीं है, नॉलेज ही नहीं है लोगों को कि क्या फ़ायदे हैं धूप के। अगर उनसे पूछा जाए कि धूप का क्या फ़ायदा है, तो उनको सिर्फ एक ही बात पता है, और वो है विटामिन डी मिलता है। वेरी गुड,
बहुत सही कहा आपने, विटामिन डी मिलता है, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारे फायदे हैं, उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। वही प्रॉब्लम आती है और फिर क्या होता है, कहीं ना कहीं हम सब अपनी लाइफ में जो है फिजिकली और मेंटली कहीं ना कहीं सभी सफ़र कर रहे हैं, सभी को कहीं ना कहीं एक पॉइंट पे जो है प्रॉब्लम आती है। तो बहुत ज़रूरी है, आपको आगे पता चलता जाएगा कि कितनी इम्पोर्टेंट है धूप, कितनी इम्पोर्टेंट है सनलाइट हमारी बॉडी के लिए। ये हमारी बायोलॉजिकल नीड है गाइस, इसको समझने की कोशिश कीजिए, इसको अवॉइड मत कीजिए। मैं ये नहीं कह रहा कि आप भरी धूप में जो है, दोपहर की धूप में जो 12-1 की धूप होती है उसमें निकलिए, लेकिन सुबह के टाइम और शाम के टाइम की धूप जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस वीडियो में भी हम देखते हैं आगे की क्या इंपॉर्टेंस इसकी रही है हिस्ट्री में या फिर प्रेजेंट में। पहले प्रेजेंट की बात करता हूँ कि क्या प्रॉब्लम आ रही है जब धूप नहीं मिलती, तो उसका क्या क्या असर हमारी बॉडी पर होता है। सबसे पहले जानते हैं कि सनलाइट का हमारी मेंटल हेल्थ पे किस तरह से इम्पैक्ट पड़ता है। कैन यू इमेजिन गाइस, अगर कई दिनों तक नहीं कई महीनों तक अगर सूरज ना दिखाई दे, धूप निकले ही ना, सनराइज हमें दिखाई ही ना दे, सन हमें दिखाई ही ना दे, तो क्या होगा, इसका क्या इम्पैक्ट होगा हमारी मेंटल हेल्थ पे। वी कांट इमेजिन इट, क्योंकि हम स्वीडन, नॉर्वे या फिर डेनमार्क जैसे देशों में नहीं रहती, जहाँ पर जो है पोलार नाइट्स होती हैं जो ऑलमोस्ट 4 to 5 मंथ, जो कि उनका विंटर सीजन होता है, वहाँ पर ऑलमोस्ट 4 to 5 मंथ के लिए जो है सूरज दिखाई नहीं देता। वहाँ पे रोशनी नाम की कोई चीज़ आपको दिखाई नहीं देगी, आपको धूप मिलती ही नहीं। और इसकी वजह से क्या होता है, वहाँ पर एक बीमारी है जिसका नाम है सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर। मीन्स रिसर्च और एनालाइज जब किया गया तो पता चला कि वहाँ पे जो है मोस्ट ऑफ द परसेंटेज लोग डिप्रेशन में रहते हैं। बहुत हाईएस्ट रेट है परसेंटेज वहाँ पे लोगों का जो डिप्रेशन में है और डिप्रेस्ड हो जाते हैं। और क्यों होते हैं, इसका रीज़न पता चला है, वो है सनलाइट। अगर हमें सनलाइट ना मिले बहुत टाइम तक, और वहाँ पर तो महीनों तक नहीं मिलती, तो उसके कारण क्या होता है, वहाँ पर डिप्रेशन रेट जो है बहुत हाई है। ये आप सोच सकते हैं कि क्या इम्पैक्ट पड़ता है जब सनलाइट ना मिले ह्यूमन बीइंग को। यहाँ पर मैं सिर्फ आपको इतना ही बताऊंगा, बाकी आप सर्च करके देख सकते हैं। बहुत बड़ा टॉपिक है, अगर किसी दिन कवर करने जाऊँ तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। ना बात करते हैं सनलाइट थेरेपीज की हिस्ट्री की, इतिहास की। जानते हैं कि क्या हुआ था 1918 में, जब स्पेनिश फ्लू पैंडेमिक हुआ था 1918 में। उस वक्त की ये बात है, उस वक्त एक आर्टिकल आया था, मैं वो आपको यहाँ पे स्क्रीन पे आपको दिख जाएगा, आप वो पढ़ सकते हैं, मैं आपके लिए वो पढ़ भी देता हूँ। उसकी हेडलाइंस थी, सनशाइन, फ्रेश एयर एंड अदर लेसन वी लर्न ड्यूरिंग द 1918 स्पेनिश फ्लू पैंडेमिक। One of the most important discoveries of First World War is the value of open air hospitals. इसी में आगे लिखा है, medicine made tremendous leap forward during the first few decades because of the twin tragedies of the First World War and the spread of the deadly Spanish flu. At the time, there were millions of people suffering from either influenza or the gruesome wound brought about by French fighting. One of the most simple and most effective medicine that doctors discovered while moving patients out of overcrowded hospitals and medical tents. It turns out the vitamin D found in sunlight helped cure infections in skin tissues, and that the fresh air helped human lungs fighting the influenza virus while working as a disinfectant. इसी सिचुएशन पर एक आर्टिकल आया था जिसे लिखा था डॉक्टर रिचर्ड्स हॉब्डे ने। ये एक ऑथर है, इनकी बुक्स यहाँ पे शो हो रही होंगी, द हीलिंग सन एंड विटामिन डी एंड द लाइट रिवॉल्यूशन। इनका एक आर्टिकल उस टाइम पे आया था जो इन्होंने लिखा था, मैं वो आपको पढ़ के सुनाता हूँ। यहाँ पर स्क्रीन पर भी आ जाएगा, आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं इस आर्टिकल के बारे में। उसमें इन्होंने लिखा था, Put simply, medics found that severely ill flu patients nursed outdoors recovered better than those treated indoors. A combination of fresh air and sunlight seems to have prevented deaths among patients and infection among medical staff. There is a scientific support for this. Research shows that outdoor air is a natural disinfectant. Fresh air can kill the flu virus and other harmful germs. Equally, sunlight is a germicidal and there is now evidence it can kill the flu virus. ये जो है आर्टिकल उनके द्वारा लिखा गया था, और उन्होंने जो है बुक्स, जैसे मैंने आपको बताया, वो भी उन्होंने इसके बारे में लिखी बाद में। तो जैसा कि हमने पढ़ा, ओपन एयर हॉस्पिटल्स बहुत इफेक्टिव रहे हैं ये पास्ट में, और अभी इसको ज़्यादा तवज्जो नहीं दी जाती, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंस रही है इसकी। कई देशों में इसको जो है हिलियोथेरेपी का नाम दिया गया है।
बेसिकली ये जो थेरेपी है इसमें भी पेशेंट्स को बाहर रखा जाता है, सनलाइट में जो है रखा जाता है और ट्रीटमेंट की जाती है। और खासकर जो मैंने आपको बताया स्वीडन, नॉर्वे और डेनमार्क जैसे देशों में जहाँ पर जो है लाइट नहीं मिल पाती, लोगों को सनलाइट आती ही नहीं 4-5 महीने, वहाँ पे जो डिप्रेशन लोग होते हैं उनको बेसिकली टेक्नोलॉजी की मदद से जो है सनलाइट की जैसी जो लाइट होती है उतनी ही पावर की लाइट में जो है उनको जो है ट्रीटमेंट दी जाती है, उतनी लाइट में उनको रखा जाता है, तब जाकर वो कहीं ना कहीं क्योर होते हैं। अगर हम हिस्ट्री देखें, मैं आपको एक फ़ोटो यहाँ पे शेयर करूँगा। रिकेट्स के बहुत केसेस होते थे बच्चों में पहले, तो उनको ट्रीटमेंट किया गया है हेलियोथेरेपी, मतलब कि उनको धूप में जो है दिन के ज़्यादातर समय उनको धूप में रखा जाता था। आप देख सकते हैं 2 साल का समय लगा बिफोर हेलियोथेरेपी, और बाद में जो है हेलियोथेरेपी के काफ़ी टाइम लगा, लेकिन नेचुरली जो है इसको रिकवर किया गया, बच्चे ठीक होने लगे, बहुत सारी बीमारियां जो हैं दूर होने लगी। तो सनलाइट का जो फिजिकली इम्पैक्ट पड़ा है वो बहुत बड़ा है। उसके बाद मेंटली तो पड़ा ही पड़ा है, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि मेंटली भी इसकी बहुत ज़रूरत है और फिजिकल वाइज भी इसकी बहुत ज़रूरत है। सो होप कि आपको समझ आ गई होगी कि क्या इम्पोर्टेंस है, क्या इम्पैक्ट है सनलाइट थेरेपीज का हमारी लाइफ में, फिजिकली भी और मेंटली भी। अब थर्ड पार्ट में जो इसका नेक्स्ट पार्ट होगा, मैं उसमें आपको तरीका बताऊंगा। 2 थेरेपीज हैं, हम उसके बारे में जानेंगे। सन बेदिंग है और सन गेजिंग है। शायद बहुत लोगों ने सन बेदिंग के बारे में सुना होगा, लेकिन सन गेजिंग के बारे में नहीं सुना होगा, तो उसके बारे में जानना भी बहुत ज़रूरी है। ऑलमोस्ट जो है मुझे 3 पार्ट कवर करने पड़े इस टॉपिक को लेकर। बहुत बड़ा टॉपिक था, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट था कि आपको जो है पूरा समझाऊँ। डायरेक्ट मैं आपको थर्ड पॉइंट पे ला सकता था, जो मेन पॉइंट है कि सन बेदिंग जो थेरेपी है उसको कैसे परफॉर्म करना है, लेकिन पर्सनली आई बिलीव कि जो भी मैं आपको बताऊं उसके बारे में आपको थोड़ी बहुत नॉलेज हो, उसका बैकग्राउंड आपको पता हो, तो आप जो है उसको अच्छे से कर पाएंगे और उसको समझ पाएंगे कि हम ये क्यों कर रहे हैं। तो वेट कीजिए नेक्स्ट वीडियो का। नाउ इट्स टाइम टू ओवर एंड आउट। टेक केयर गाइस, एंड यस, बी लिमिटलेस।